Hi everyone, this is my father Chef Kader Khan. He's a very famous personality in the hospitality industry. I am his son Shehbaz Khan. We have opened a new restaurant called Babel in Mumbai Fort and it is near GPO Signal. I hope you come and have a good time here and go back with a happy tummy. शरण हमने इसलिए स्टार्ट किया कि हमने अपना खुद का चालू करना था, क्योंकि हमारी रेसिपी से सब 5 स्टार होटल वालों को उनको फ़ायदा होता था। सोचते थे कि मैं खुद का अपना करूँगा तो उसमें अच्छे-अच्छे खाना डालूँगा, अच्छे-अच्छे आइटम डालूँगा, अच्छे-अच्छे डिशेज़ डालूँगा। तो मैंने अपना चालू किया, मोहम्मद भाई के साथ में मिलके शीशा चालू किया। तो यहाँ पे खाना पहले उतना अच्छा नहीं था, मुगलई फूड और फ्रंटियर कुज़ीन नहीं था। तो मैं जब लाया तो यहाँ पे बूम कर गया वो बॉम्बे में। बांद्रा शीशा में अच्छा चला बहुत, माशाल्लाह बहुत 16-17 साल चलाया मैंने। और उसके बाद फिर हमने जो तो अलग-अलग जगह डिफरेंट वेंचर, तो 16 ब्रांचेस थे हमारे। फिर उसके बाद लॉकडाउन में सब बंद हो गया। मैंने जो तो स्टार्ट किया है 74 से मैंने चालू किया ताज से। ताज में मैंने काम किया 2 साल। फिर उसके बाद मैं ओबराय में आया, ओबराय में 1.5 साल काम किया। फिर सिरोक में आए, सिरोक होटल में काम किया मैंने। सिरोक होटल से फिर मैंने मॉरिस शेरेटन चले गया, शेरेटन का ITC। तो वहाँ हमने बुखारा, दमपो, ये सब वहाँ पे इम्तियाज़ कुरैशी के साथ में मैं था। वो हमारे उस्ताद थे और उनके साथ मैंने काम किया। 15 साल उनके साथ में मैंने काम किया। और फिर उसके बाद अब्रॉड में भी थे, अब्रॉड में भी अच्छे बड़े-बड़े होटलों में हमने वो किया। गल्फ़ में भी थे, तो सब जगह मैं घूम गए। फिर उसके बाद मैं वापस हमने ITC में आए, इधर मराठा की जब ओपनिंग हुई वापस आए, इधर हमने उसको ज्वाइन किया, चालू किया मैंने। पेशावर है और तुम्हारा बैंकॉट और ये सब। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से हमारा थोड़ा सा मूड चेंज हुआ। नहीं, मैं अपना खुद का करूँगा बॉम्बे में। तो फिर मैं मोहम्मद भाई के साथ मिलके किया और माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा नाम हुआ। बॉम्बे में अच्छा नाम है, लोग जानते हैं। और क्योंकि हमारा खाना 5 स्टार फूड है, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम क्लियर। ज़्यादा कोई ऑयल नहीं है, ज़्यादा मसाले नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, और अच्छा टेस्ट देते हैं खाने में। जो लोग यहाँ के लोग पसंद करते हैं वो भी मेंटेन रखते हैं। Main operational challenge which you face is to set up a restaurant, to set up the kitchen and everything. In general आपको क्या लगेगा, आपने किचन सेट कर दिया, रेस्टोरेंट सेट कर लिया, चल गया? नहीं, the main challenge of a restaurant is customer is coming. एक टाइम फ्रेम होता है, आपको टाइम फ्रेम में खाना देना होता है with the same quality, with the same ingredient. You have to make sure कि इतने इसमें ही आपका कस्टमर खुश होकर चले जाए, because if you are coming and if you are waiting for 25 minutes then nobody will be happy. तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपको टाइम फ्रेम में देना होता है। That's the main operational challenge which every restaurant face, that टाइम पे खाना आ जाए कस्टमर को with the same quality, with the same everything. So that's the main operational challenge which every restaurant face at the start. Once it is an autopilot, then तो फिर it works everywhere. So once we have moved out, COVID हुआ and everything we started fresh. So we were there in Gazebo and everything. We already had a plan that we'll come to Mumbai. The heart of the Mumbai is South Bombay and then Bandra and everything. So we already wanted to establish here. We were already established in Bandra. So then we found a place here, hook and crook, and every left and right hand we made sure we moved. And then we found one place over here in Fort. So this is the place we found in Fort near GPO Signal. So yeah, that's how we found it. And then what sets us apart is we believe in quality. Over the years, we have to maintain the quality and everything. And the ingredients which we were already using back then, still using those things. हम लोग अभी भी वैसे ingredient पे खाना बना रहे हैं. See, you have to tune a little bit as per the generation, but the authenticity is still there. पुराने ही खाने हमें अभी भी पसंद आ रहे हैं. Everything. My father, Chef Kader Khan, is there. जो वो मेंटेन करते हैं, तो क्वालिटी मेंटेन्स टॉप नॉच, 5 स्टार्स जितना मिलता है क्वालिटी उतना ही मेंटेन करके वी रन द किचन.
That's how we know this is not a one day story. This is not a single like a year journey. No, he's been doing from 52 years now. So इतने सालों तक का वो quality maintain करना everything, that's what sets us apart. Now everywhere what we have done 20 years back, now it's everywhere. Every people are giving the same food, everything. So we knew that we already have the more rounds in our revolver, you can say, that we knew that this will work in the coming years. We knew this recipe we will be making it and everything. We already have that recipe in our head. So now whatever other people are giving, it's completely different here. The making and everything, it's completely different here. So not the same menu which you get everywhere. We have jangli mutton, we have dal paktuni. I don't think anywhere you will see that the way we make it, the authentic one. We still have dal bukhara here, which my father and everyone, they made it in Bukhara restaurant in ITC. So it's still here. I told you already that authenticity is the key. वही हम फॉलो करके अभी भी वही मिल रही है रेसिपी. Babel का signature dish I can say is nalli barra. Then you have tangdi kulfi. You have Pashtun chabli kebab. Then we have Peshawari. So then we have malai badami tikka and raan masala, sikandri raan. We have shinwari raan, which I don't think कोई और इधर दे रहा होगा. So there are many things which I have done here which have not come in Mumbai, I can say. It might be there, but then the authentic one will be here. So I can bank on that Babel में ये वाले जो dishes है, it's a definitely hit. काफ़ी शागिर्द हमारे जो 25-30 साल से बाकी खुद का कर लिया, खुद का वो चालू किया, खुद कर रहे हैं. बाहर कंट्री में कितने लोग हैं, कम से कम नहीं करके 2-3 हज़ार तो शागिर्द होंगे हमारे. और सबको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि काम नहीं बताता. काम इतना बताता हूँ कि भाई उनकी रोजी रोटी चले, उनके घर चले, उनके बाल बच्चों का घर द्वार अपना बना के रखें, जो उनके फैमिली है उनको अच्छी तरीके से चलाएं, उतना उनको काम बता देता हूँ. और लोग खुश भी रहते हैं. आज हमारे गांव में कम से कम 60% लोग जो है होटल इंडस्ट्री में आ गए. जो खेत जोतते थे, जो और फले बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, उनको उठा के मदरसों से बच्चे उठा के उनको सिखाया मैंने. गरीबों को ज़्यादा हमने ध्यान दिया, गरीब बच्चों को उनको ट्रेन किया, उनको किया और उनको आगे ले आए. First thing is first that how we are keeping our staff. If we're keeping them good and everything, that's gonna reflect it to the customer. हम customers जो आ रहे हैं, they're seeing our happy faces and everything, they'll understand yeah it's a good place and everything. So हमारा गोल रहता है बैक एंड में हम कैसे उनको खुश रख रहे हैं स्टाफ को. We are giving them proper facility, proper needs, and then उनके क्या बोलते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनके सेट हो जाए. And then whoever the customer walks in, we make sure that they are getting the proper treatment, they are being taken care well. एंड उनका जो खाना जैसा भी जाता है वो अच्छे से जाए. एंड द एंड गोल इज दे गो हैप्पी एंड दे टॉक टू अदर पीपल. सो दैट्स द मेन गोल इज दैट दे शुडंट फील दे हैव कम टू अ रेस्टोरेंट. दे शुड फील दैट वी हैव कम टू अ प्लेस वेयर वी आर वेलकम एंड वी हैव कम हियर फॉर एन एक्सपीरियंस. सो ये मेरे हिसाब से एक हॉस्पिटैलिटी होता है. सो व्हेन यू विजिट अ रेस्टोरेंट, सपोजिटली आपने कुछ ऑर्डर कर दिया है and you're sitting here, you see all the people coming, serving the dish and everything. Supposedly आपने एक French fry order कर दिया है. French fry के पीछे when you go back, the reality is like the person is running, he's making the potato, he's blanching it, he's doing everything. The whole chaos is there, and then the dough shuts, it comes on your plate, you'll be like wow, this is so nice and everything. कितना ईजी होगा ना फ्रेंच फ्राई बनाना. नो, दैट्स नॉट द रियलिटी. द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. टू मेक अ फ्रेंच फ्राई, इट टेक्स मिनिमम 2-3 people to do it. It comes on your plate with a lot of efforts. So that's the reality. I can say it in the question. हमारे जो कस्टमर है ना, वो मेरा खाना तो सभी लोग लाइक करते हैं.
और सभी लोग ज़्यादातर कास्ट के लोग जो है तो मुझे पसंद करते हैं और लोग आते हैं। और ऐसे गेस्ट रिलेशन बहुत अच्छा है हमारा। दोस्त यार भी हैं हमारे, जो कहीं भी हम जाते हैं वहाँ ज़रूर आते हैं। कल जैसे वो आए थे वहाँ से, कलवा से, उनकी पूरी फैमिली आई थी खाना खाने के लिए। People who come, like they travel 6 hours from Mumbai to Surat. वहाँ से लोग खाना खाने हुए। Wherever he'll go, सूरत में है, सूरत में आर places there, जैतून करके, he'll यहाँ से they'll travel to Surat, they'll have food, they'll come here. Whenever he's here, they'll come here. So कहीं भी, अलीबाग से लोग आ रहे हैं, पूना से आते हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। and they always remember that हम शीशा में जैसे खाना देते थे तो बैठ जैसे किसी के मेहमान आते हैं तो बोले अच्छा खाना अगर खाना है तो कहाँ जाना है मुझे? बोले यार खाना सोचते हैं भी, अरे कादर भाई के पास चलते हैं। खाना अगर अच्छा खाना है तो मुझे कादर भाई के पास चलो। यानी अच्छा मुगलई और कबाब अगर खाना है आपको और फ्रंटियर कुजीन खाना है तो कादर भाई के पास चलो, वहाँ खाना अच्छा मिलेगा। लोग आते हैं और उनको अच्छा खाना खिलाता हूँ मैं, खुद से बना के खिलाता हूँ। लोग खाते हैं, पसंद करते हैं और खुश होके जाते हैं। और दूर दूर से कभी कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई कलकत्ते से, कोई आप तुम्हारे पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से लोग आते हैं। तो ज़रूर कहते हैं नहीं चलो कादर भाई के खाना खाना है, वहाँ लेके चलो मुझे, कादर भाई ने कहाँ होटल खोला वहाँ चलो। तो लोग आते हैं खाना खाने के। over the years जितना भी रिलेशन बना है हम लोग का, that the main glue was the food. खाने से ही हमारा जितना भी रिलेशन हुआ है, प्रॉपर खाने के थ्रू ही हमारा सारे दोस्त यार people तो पार्टियां वगैरह भी करते हैं, सारी बड़ी बड़ी पार्टियां भी करते हैं। so people have known that who we are there through food. That's we can conclude that. From the past so many years we have believed in the same ideology to serve the authentic, do not alter the food so much that it lose the authenticity. What we've been doing in the past so many years, we'll be doing it in the future also. तो authenticity को हम maintain करना, that's the future I can say for the Babi. ठंडी कुल्फी है और आपका मुरक्खन कबाब है और ज़दात फिलफिल है, लेबनानी है, अंकारा है, अंतालिया है और अदाना सीख है, सीख कबाब है, काकोरी कबाब है, गलौटी कबाब है। कबाब में तो बहुत मुश्किल है, मुझे ऊपर वाले का इतना वो है, शुक्र है कि जल्दी कोई भी हिंदुस्तान में टच करने के लिए एक बार सोचेगा कादर भाई मौजूद है। मैं बड़ी बात नहीं करना चाहिए, मैं तौबा करता हूँ, मगर कबाब में कोई बहुत मुश्किल है पकड़ पाएगा। I would like to thank Indian Hospitality Magazine, which are doing the campaign under Atithi Devo Bhava. So they are doing well for the hospitality industry and the younger generation who's coming under hospitality sectors. So I would like to thank them, and my message to them will be patient. This is like a bamboo growing at the very start. It looks very slow, but then it shoots up so high that nobody will stop you. This is my advice for the younger generation. Point जहाँ पे gap आ रहा है in the younger generation, where they are going more for the cafe food, going for more for the Western food and everything. It's good, no denying it. But the Indian food or the cuisine, frontier cuisine which we are serving will hit the soul, but not the cafe, not the Western one. नई जनरेशन है, उनको मालूम ही नहीं कि पुराना जो खाना हमारा है क्या है, वो उनको नहीं मालूम बेचारे, उनको So it's a dying, लूज कर रहे हो। it's dying. इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ को वापस लेके आए। लोगों को खाएंगे तो उनको पसंद आ रहा है, मैं तो पसंद आ रहा है, जो नई जनरेशन है उनको पसंद आ रहा है। I hope they come with the family, the younger generation, and they enjoy our food. That's the whole point, that सारी family एक साथ आए, and जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग के साथ साथ younger generation आके भी लगे कि हाँ जो खाना है हम खा रहे, it's a very different that we see it on Instagram or see it somewhere which is more visibly pleasing to the eye, but not for the soul. So we are more for the soul. That's all I can say.